Hello, I'm Shaika from Jammu and Kashmir state, and I'm here in Delhi from since 4 months. Here, I have been staying here with my mother. As my mother, she was being diagnosed with adenocarcinoma 4 months back in Kashmir, and at that very moment, we were very much confused where to get her treated. And finally, we decided to come to Delhi. And when we were here we were confused where to go because there were so many hospitals like BLK Max, though we visited those hospitals also. And finally, we reached Apollo, Sarita Vihar. And there we met Dr. Asim Razvi, where we discussed our case of our mother with him. And he suggested us in a proper manner. He pacified us, he consoled us that it will be all right. And the words which he said, it turned out to be true, what he said. Accordingly, the surgery was being done, which proved to be, but thanks to Almighty and thanks to doctors of Apollo who have really saved my precious life of my mother. Thank you so much. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं मिसेस बानो के बारे में, जिनको पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा के बारे में पता चला। पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा उस हिस्से का कैंसर है जहां पर पैनक्रियास, जो हमारी पाचन शक्ति का ऑर्गन है, और बाइल डक्ट, जो कि पित्त की थैली का संचार है, वहां से जो दोनों ही डक्ट्स मिलकर छोटी आंत में खुलते हैं। ये स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है और छोटी आंत के पहले हिस्से में ये कैंसर पाया जाता है, जहां पर पैनक्रियास का डक्ट खुलता है। सो पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा को बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर को या पित्त की थैली के संचार वाली जो ट्यूब होती है, जिसको CBD कहते हैं, उनके कैंसर्स को जो से ट्रीट किया जाता है। अगर कैंसर फैला हुआ ना हो तो जनरली उसमें हम ऑपरेशन सबसे पहले करते हैं। मिसेस बानो का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, और बहुत अच्छा हम तब कहते हैं जब सारे मार्जिन्स पॉजिटिव ना हो, यानी कि सर्जन एक क्लीन तरीके से पूरे ट्यूमर को निकाल सके। जहां जहां उसने मार्जिन्स काटे हैं वहां पर कोई कैंसर का अंश नहीं होना चाहिए, और अधिक से अधिक लिम्फ नोड्स, जो आसपास की छोटी छोटी गांठें होती हैं शरीर में, उन लिम्फ नोड्स को अधिक से अधिक निकाल सके। मिसेस बानो के कैंसर के अंदर 40 से भी ज़्यादा लिम्फ नोड्स को निकाला गया। तो ये हम मानते हैं कि एक बहुत अच्छी सर्जरी हो गई। जाहिर बात है, सर्जरी के बाद उनका डिजीज़ थोड़ा सा एडवांस था, जिसकी वजह से उनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत थी। सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी काफ़ी ठीक हुई एंड हमने कीमोथेरेपी शुरू करी, और आज वो तकरीबन 6 से 7 साइकिल कीमोथेरेपी अब ले चुकी हैं और काफ़ी ठीक ठाक तरीके से टॉलरेट कर रही हैं। शुरुआती दौर में जब पैनक्रियास का एक मेजर हिस्सा निकल जाता है और आंतों को काटना पड़ता है और नए जोड़ बनाने पड़ते हैं, तो पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी सहन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि खाने के रास्ते का ट्यूमर है और खाने के रास्ते में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें 3 नए जोड़ बनाए गए हैं और एक बीमारी निकाली गई है। तो शुरुआत में खाना पीना कम हो पाता है, तो थोड़ी वीकनेस आने की वजह से कीमोथेरेपी का इलाज ले पाना थोड़ा सा कठिन जरूर हो जाता है। लेकिन मिसेस बानो ने ये इलाज काफ़ी बखूबी लिया। हमें कुछ डोज मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं अगर कोई इलाज ठीक से सहन ना कर सकें, तो उनकी डोज मॉडिफिकेशंस करके, यानी कि हमने कुछ डोजेस 20-30% घटाकर जब इलाज दिया, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने बाकी का इलाज कंप्लीट कर लिया। मैं समझता हूँ कि ऐसी 12 डोज लेने के बाद बहुत अच्छा चांस है कि वो हमेशा के लिए डिजीज़ फ्री या कैंसर फ्री हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात कि वो कश्मीर से आती हैं और वो पिछले 4 से 6 महीने से यहाँ दिल्ली में रह रही हैं और इलाज को बखूबी निभा रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर शायद ये इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा, और हम उनकी जितनी मदद हो सकती है हम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्पिरिट रखना एक संगीन और डिफ़िकल्ट कैंसर को सक्सेसफुली ट्रीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।